नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। जॉर्जिया मेलोनी के सम्मान में घुटनों पर बैठे अल्बानिया के प्रधानमंत्री। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन के दौरान दिखा गजब नजारा। एडी रामा ने चौथी बार जीता है अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चुनाव। रामभद्राचार्य को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को साहित्य के क्षेत्र में खास योगदान के लिए दिया पुरस्कार। भारत ने आईएमएफ को दिया 2 टूक संदेश। आईएमएफ से मिला पैसा आतंकवाद बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन से बोली राजनाथ, दुनिया से पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने की अपील। मोदी सरकार का एक और एक्शन। पाकिस्तान से आने वाले माल को लेकर उठाया बड़ा कदम। तीसरे देश के जरिए भारत आने वाले पाक के माल को भी रोक दिया गया है। ऐसे देशों में यूएई भी शामिल। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद भी होश में नहीं आ रहे पीएम शहबाज शरीफ। बौखलाहट में दिए जा रहे विवादित बयान। कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण, लेकिन वह अपनी रक्षा में उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने विदेश भेजे जाने वाले सर्वदलीय मंडल को बताया कूटनीतिक फैसला। भाजपा सांसद रविंद्र खंडेलवाल ने बताया सराहनीय कदम। भारत को दुनिया में मिलने वाला समर्थन और बढ़ेगा। ये दल पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करेगा। पीएम शहबाज ने फिर छेड़ा कश्मीर। राज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ वार्ता की लगाई गुहार। हालांकि यह भी जोड़ा कि कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर होनी चाहिए बात। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए आयोजित योम में तशाकुर के मौके पर कही। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 साल बाद भी नहीं सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज। होमगार्ड की नियुक्ति से संबंधित था मामला। फैसले में देरी पर 3 छात्रों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। अदालत ने जताई नाराजगी। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब। वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के बाद ग्रेड 1 किया गया लागू। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। हरियाणा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर देख सकेंगे परिणाम। हरियाणा सीएम ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की करी सराहना। जम्मू के कांस्टेबल हरविंदर सिंह को उनके असाधारण परिश्रम के लिए प्रशंसा देकर पत्र से किया सम्मानित। बंगाल में एसएससी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने किया समर्थन। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज है। राज्य में इन समस्या को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी मुख्य दोषी है। ममता बनर्जी अक्षम है। मेरठ में युवती से दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग के आरोप में मौलाना गिरफ्तार। 21 वर्षीय छात्रा ने की थी शिकायत। नौकरी दिलाने का झांसा देकर दोस्ती कर फिर बनाया था शारीरिक संबंध। किसान के बेटे को ब्रिटेन में चुना गया मेयर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के किसान के बेटे को ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर का नया मेयर चुना गया। वेलिंगबोरो ब्रिटेन के ईस्ट मिडलैंड्स क्षेत्रों में स्थित है। इस महीने की शुरुआत में स्थानीय नगर पार्षद चुना गया था। उच्चतम न्यायालय ने अवकाशकालीन पीठ के संबंध में जारी की अधिसूचना। उन पीठों के संबंध में सूचना की जो अवकाश के दौरान आंशिक न्यायालय के कार्य दिवसों के दौरान कार्य करेगी। लखनऊ में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार साथी भागने में हुआ कामयाब। पुलिस की गोली से एक तस्कर के पैर में लगी गोली। राजस्थान में पकड़े गए 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या। अवैध रूप से रह रहे लोगों से मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवाया। विशेष विमान से भेज जाएंगे पश्चिम बंगाल। सभी दस्तावेज गलत तरीके से बनवाए। मुंबई एयरपोर्ट पर धरे गए आईएसआईएस के 2 स्लीपर इंडोनेशिया से पहुंचे थे भारत। दोनों की पहचान अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायर वाला और तलहा खान के रूप में हुई। दिल्ली के सीलमपुर में किशोर की जान लेने के मामले में 2 संदिग्ध को लिया हिरासत में। रेड सिग्नल क्रॉस कर भाग रहे थे। पुलिस ने शक होने पर पीछा कर पकड़ा। पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो सच उगल दिया। बगदाद में अरब लीग शिखर सम्मेलन शुरू। नेताओं ने बैठक में गाजा का मुद्दा उठाया। इससे पहले मार्च में हुआ था शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर कहा, यह देश की जनता का भावनात्मक फैसला है और मैं देश की जनता के साथ सामने नतमस्तक हूँ। पुलिस की वर्दी और नकली AK-47 लेकर मोतिहारी में रील बना रहे 6 यूट्यूबरों को पुलिस ने किया अरेस्ट। मोतिहारी के लखेरा थाना क्षेत्र से पकड़े गए। पुलिस से अनुमति लिए बिना बना रहे थे रील।
बैच। दुबई में खुलेगा एक और भारतीय संसाधन। IIM के बाद अब IIFT को भी मिली मंजूरी। IIM अहमदाबाद में हाल में दुबई में मैनेजमेंट कैंपस खोलने की घोषणा की। इसके बाद इसके ठीक एक महीने बाद वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संसाधन IIFT खोलने की घोषणा। दुष्कर्म मामले में सांसद राकेश राठौड़ पर आरोप तय। यूपी के सीतापुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद है राठौड़। कोर्ट ने सांसद पर आरोप किए तय। सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 मई नियत की गई। इस दिन कोर्ट में पीड़िता की होगी गवाही। हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक एशिया में फिर बड़े कोविड-19 के मामले। दो नए वेरिएंट कर रहे हैं परेशान। दोनों सरकारों ने उठाए आवश्यक कदम। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। रांची से लौट रहे थे सरिया, 2 हुए घायल। ट्रंप के दबाव में 3 साल में पहली बार इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत। सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। 1000 युद्धबंदियों के आदान प्रदान पर सहमति जरूर बनी। आपको बड़ा झटका। दिल्ली MCD में 15 पार्षदों ने अलग बनाई पार्टी। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम का किया ऐलान। कुछ और पार्षदों के आने की उम्मीद। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम के स्टैंड का हुआ अनावरण। MCA ने रोहित, शरद पवार और अजीत वाडेकर जैसे दिग्गजों को किया सम्मानित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी 22 मई को करेंगे अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन। 103 नए रेलवे स्टेशन बनाकर हुए तैयार। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजस्थान। यहां कई स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।